हेलो फ्रेंड्स, जाट को डायरेक्ट किया है गोपीचंद मलिनी ने और इसमें स्टार्स हैं सनी देओल और रणदीप हुड्डा। फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरह से है। जो रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर है रणतुंगा, वो आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाके में करीब 30 या 40 गांव के ऊपर एकदम ब्रूटल आयरन फिस्ट के साथ हुकूमत करता है। बहुत ही खूंखार और दरिंदा किस्म का कैरेक्टर है। और ये फिल्म होली हेल मैन, ये फिल्म कमाल की है। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपका मन कर रहा है सनी देओल की फिल्म देखने का, तो आप क्या एक्सपेक्ट करके जाते हैं सनी देओल की फिल्म देखने के? लात मुक्के एक्शन, और वो इस फिल्म में भर भर के है। जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के गोपीचंद, वो तेलुगु डायरेक्टर हैं और उनकी ये पहली हिंदी पिक्चर फिल्म है। उनको पता है कि इस फिल्म में सनी देओल है और लोग इस सनी देओल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उसको वो डिलीवर करते हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छे तरीके से। क्राफ्ट उनकी मैंने देखा यहाँ पे बहुत मजबूत है। खासकर जो स्क्रीन प्ले है इसका, उस फिल्म का स्क्रीन प्ले उन्होंने मिलकर लिखा है सौरभ गुप्ता के साथ। और स्क्रीन प्ले की कुछ खासियत मैं आपको बताता हूँ। फिल्म का जो कहानी कहने का जो स्ट्रक्चर है मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म आधा घंटा लेती है। पहले ज़्यादातर फिल्मों में ऐसा होता नहीं है कि फिल्म मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए आधा घंटा, लेकिन यहाँ पर फिल्म आधा घंटा लेती है और फिर भी आप मिस नहीं करते हो, क्योंकि आधा घंटा शुरुआत के बहुत ही ब्रूटल है। और एक बार जब सनी देओल आ जाते हैं सामने, तो सनी देओल एकदम भोला किस्म का कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर हम जानते हैं सनी देओल को जीत जैसी फिल्मों में, या उससे पहले भी हम लोगों ने एक आध बार इस तरह के कैरेक्टर सनी देओल को प्ले करते हुए देखा है, जहाँ पर एक जगह इडली खा रहा है और कुछ बदमाश आके उसकी इडली गिरा देते हैं और वो कहता है कि भैया सॉरी बोलो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली वो बदमाश है, जो सॉरी नहीं बोलते हैं। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद जैसे कि वो उसके बॉस के पास जाता है, बोलता है तुम सॉरी बोलो, फिर वो भी नहीं बोलता, वो उसके बॉस के पास जाता है, और इसी तरह चेन ऑफ कमांड एकदम रणदीप हुड्डा तक पहुंचती है। तो जो कहानी कहने का जो तरीका है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिल्म को देखते समय मुझे क्लिंट ईस्टवुड की याद आ रही थी, जो वेस्टर्न फिल्में थी, जिसमें कि एक स्ट्रेंजर है जो एक गांव में जाता है और फिर उस गांव में उनके जो मजलूम और दबे हुए लोग हैं उनकी मदद करता है। ठीक उसी तरह सनी देओल का भी कैरेक्टर है। रणदीप हुड्डा और सनी देओल को जो कैरेक्टर है, उनकी आपस में कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है। सनी देओल एक स्ट्रेंजर है जो अचानक इस शहर में आता है, गाँव में आता है, और ये जो करता है वो करता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जो सनी देओल का नाम ये लोग रिवील करते हैं, मैंने सोचा था कि उसी तरह जाएंगे कि मैन विद नो नेम, कि इसका नाम और पता, इसका बैकग्राउंड एकदम डार्क रहेगा, किसी को नहीं पता कि कौन है, कहाँ से आएगा। तो वो अगर उस प्लॉट पे जाते ये लोग उस तरह से इस स्टोरी को बताते, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा मुझे अच्छा लगता। बट क्योंकि हिंदी फिल्म है तो हिंदी फिल्म में सेटल तो होती नहीं है, तो फिर क्लाइमेक्स से ठीक से पहले जो सनी देओल का नाम वो लोग रिवील कर देते हैं। और रिवील क्या करते हैं, धूमधाम से रिवील करते हैं असली नाम, और वो क्या करता था पहले यहाँ पर आने से पहले, और कौन है वो, तो वो सब रिवील किया जाता है। बट स्टिल मैं कहूँगा जो स्ट्रक्चर था कहानी को कहने का, वो बहुत ही अच्छा था लगा था मुझे। फिल्म में एक ही जगह मुझे डिप लगती है, और वो है इंटरवल के ठीक बाद। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसने क्या क्या जुल्म किए हैं इन गांव वालों के ऊपर, और मुझे लगा कि वो अननेसेसरी था। शुरू के जो आधा घंटा आपने लिए वो कहानी सेटअप करने के लिए, वो मोर देन इनफ था। आपने साबित कर दिया यार कि ये आदमी कितना ब्रूटल है जो रणतुंगा है। लेकिन इससे ये भी होता है कि फिल्म बहुत ही मैनिपुलेटिव लगती है, क्योंकि जिस तरह के दृश्य इसमें दिखाए गए हैं बहुत ही ब्रूटल है यार। बहुत ही दर्दनाक सीन्स हैं 3-4 इसमें यार। एक तो आपने ट्रेलर में ही देखा होगा, जहाँ पर एक किसान है जो हल को जोत रहा है, अचानक उसको डेड बॉडीज मिलती हैं किस खेत में से, और फिर ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर बैठ के लाशें आप दिखा रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें हैं इसमें। और ये साउथ के डायरेक्टर से मैंने देखा कि वो लोग कुछ बहुत ही विभत्स, बहुत ही ब्रूटल और ग्राफिक चीज़ें दिखाते हैं, बट लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो एकदम मासिव होती है। मतलब एक मासिव अपील देने की कोशिश की जाती है कि इतनी रियलिस्टिक और ब्रूटल सीन के बाद आप उसको एक मासिव अपील दे रहे हैं, उसकी एग्जीक्यूशन आप एकदम मासिव बना रहे हैं, मसाला लगा रहे हैं उसमें। तो ये बहुत ही मैनिपुलेटिव लगता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्टर्स का तो काम ही है कि हमारे इमोशंस के साथ खेलना, ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलना, लेकिन जब आप चीज़ें वही बार बार आप कर रहे हैं कि एक ब्रूटल सीन के बाद दूसरा ब्रूटल, तो आप सोचने लगते हैं कि यार क्यों दिखा रहे हो। हम समझ गए भैया कि ये रणतुंगा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही गंदा आदमी है, समझ गए, यू मेड योर पॉइंट। अब बार बार उस चीज़ को और एक्सकेलेट करना, एक सीन के गंदे सीन के बाद दूसरा भी ब्रूटल सीन दिखाना, उसकी ज़रूरत नहीं लग रही थी मुझे। रणदीप हुड्डा की थोड़ी बात करते हैं। रणदीप हुड्डा इस फिल्म की मेन विलन है, एंड मेरे ख्याल से ही इज़ क्रिमिनली अंडररेटेड यार। मतलब वो बंदा हिंदी फिल्मों में बहुत ही रेयर किस्म का एक्टर है जो कि ज़्यादा चिल्लाए, ज़्यादा कुछ बोले बिना ही बहुत ही कुछ कह जाता है। तो उसकी चेहरे के भाव से आप उसके इमोशंस देख लेते हैं। तो वो एज़ यूजुअल बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से अच्छी चॉइस थी विलन के लिए वो।
अब आते हैं सनी देओल पे। सनी देओल यार, बहुत ही दिनों बाद इतना मजा आया देख के सनी देओल को। मुझे सनी देओल की जो एक्शन है और जो एंट्री है, सब कुछ इतना कमाल का, आपको तालियां बजाने का मन करेगा। और जो भी एक्शन है, एक्शन की बात करते हैं, थैंकफुल इस फिल्म में वायर वर्क का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। सनी देओल सीधे बस लाश और मुक्के और पंखे उखाड़ उखाड़ के फेंकना, और जो मानो जो सनी देओल का अपना स्टाइल है वही है इसमें। और सारे के सारे पंच और मुक्के बहुत ही सेटिस्फाइंग लगते हैं, फेक नहीं लगते हैं, क्योंकि सनी देओल इमोशनली एकदम चार्ज अप रहता है। और उसके बाद जो मुक्के और लात, और फिल्म में एक्शन इतना ब्रूटल है यार, ये बहुत ही ग्राफिक है। यहाँ पर सिर कटे हुए हैं और उंगलियां अंगूठे कट रहे हैं, बाप रे बाप। और सेंसर बोर्ड वालों ने यार जो कटे हुए सिर और जो डिकैपिटेशंस वगैरह हैं, उन सबको ब्लर कर दिया उन लोगों ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों किया इन लोगों ने। जब फिल्म को UN 16+ आपने सर्टिफिकेट दिया है, यानी कि 16 साल के ऊपर के लोग ही इस फिल्म को देख सकते हैं, तो उसको ब्लर करने का मतलब क्या बनता है यार। आजकल की ऑडियंस इतनी ज़्यादा दुनिया भर की फिल्में देख रही है जहाँ पर ब्रूटल और R-rated एक्शन सीन्स आते हैं, आप उस चीज़ों को ब्लर कर रहे हैं, वायलेंस को, मतलब तुक नहीं बनता है। तो एक्शन बहुत ही ग्राफिक है इस फिल्म का, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ वाइड एंगल सीन्स में अगर सनी देओल को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा वो झुक के चल रहा है। आदमी 60 साल के ऊपर का हो चुका है, तो उसमें आपको पता चलेगा। बट अदरवाइज पूरे एक्शन सीन्स में आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो 60 साल के। लात और मुक्के एकदम परफेक्ट लग रहे थे। फिल्म में एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे कि मतलब कि जो रणदीप हुडा की जैसे माँ है, उसकी वाइफ है, वो भी ईविल है। मतलब इस फिल्म में ऐसा कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं की गई कि जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं वो अच्छी हैं और मर्द सारे गंदे। ना ना भैया, जो औरतें हैं वो भी ईविल हैं भैया, वो भी ईविल हैं। सब बराबरी, जेंडर इक्वालिटी है इस फिल्म में। तो यार मेरे हिसाब से 100% रिकमेंडेड यार। इस फिल्म को मिस मत करना। अगर सनी देओल के फ़ैन हो, मज़ा आएगा देखने में इसको। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 38 मिनट है और फिल्म रेटेड UA 16+ है। जैसा मैंने बताया कि 16 साल के ऊपर के ऑडियंस को ही देखना अलाउड है। तो दैट्स इट। जाट, अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय।